हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन। इसमें हम टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। टोटल टेस्टोस्टेरोन मेजर द कंबाइंड लेवल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन बाउंड टू प्रोटीन्स, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। तो टोटल टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जो हमारा फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है और टेस्टोस्टेरोन जो बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, दोनों को मिला के क्या बनता है? टोटल टेस्टोस्टेरोन बनता है। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होते हैं, जिसे हम SHBG भी कहते हैं, और एल्ब्यूमिन होते हैं। मेथड क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है इम्यूनो एसे। इम्यूनो एसे में पता है आपको, ऑटोमेटिक क्या होता है? सेमील्यूमिनेसेंट इम्यूनो एसे, एलाइजा हो सकता है, या फिर रेडियो इम्यूनो एसे, रिया के द्वारा इन्हें एस्टिमेट किया जाता है। सेकंड है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए किया जाता है, ठीक है। और हाईली स्पेसिफिक यूज टू मेजर टेस्टोस्टेरोन इन कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस और इन पॉपुलेशन विद लो लेवल्स। तो कहाँ पे होता है? हाईली स्पेसिफिक होता है और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को भी ये मेजर कर लेता है टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। अब हम फ्री टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखते हैं। मेजर द अनबाउंड टेस्टोस्टेरोन फ्रैक्शन विच इज बायोलॉजिकली एक्टिव। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? अनबाउंड टेस्टोस्टेरोन जो फ्रैक्शन होते हैं, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, उन्हें मेजर करता है। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे इन्हें मेजर किया जाता है? फर्स्ट है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में इक्विलिब्रियम डायलिसिस, एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकेंड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये एक्यूरेट होता है लेकिन वाइडली अवेलेबल नहीं होता है। और सेकंड मेथड है कैलकुलेशन के हिसाब से, इनडायरेक्ट मेथड, कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल टेस्टोस्टेरोन, SHBG एंड एल्ब्यूमिन लेवल्स यूजिंग स्पेसिफिक इक्वेशंस के द्वारा किया जाता है। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन का। इंक्लूड बोथ बाउंड एंड अनबाउंड फ्री टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ये दोनों जो बाउंड होते हैं और अनबाउंड फ्री टेस्टोस्टेरोन होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, उन्हें कंबाइन करके वैल्यू दिखाता है। और जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है रिप्रेजेंट द बायोलॉजिकली फ्रैक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट इज नाउ नॉट बाउंड टू द SHBG एंड अवेलेबल टू टिश्यू। तो ये वो करता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो बाइंड नहीं होता है SHBG से और टिश्यू में अवेलेबल होता है। हम रेंज देख लेते हैं कि किस रेंज में प्रेजेंट होता है। टोटल टेस्टोस्टेरोन अडल्ट मेल में 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फ्री टेस्टोस्टेरोन अडल्ट मेल में 4.5 से 25 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। और टोटल टेस्टोस्टेरोन वुमेन में 15 से 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है, और फ्री टेस्टोस्टेरोन वुमेन में 0.1 से 6.4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है। अब हम देखते हैं हाइपोसिक्रेशन हो जाए, मतलब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाए तो क्या हो सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर डिसफंक्शन, जो टेस्टिस होती हैं वो फंक्शन काम करना बंद कर सकती हैं। क्लाइनफेंटल सिंड्रोम हो सकता है, मतलब जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जगह पे XX Y क्रोमोसोम आ जाता है। ओर्चाइटिस हो सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो सकती है टेस्टिस में, या फिर ट्रॉमा भी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म में क्या होता है? पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, या फिर क्रोनिक इलनेस हो सकती है। एजिंग, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी दिख सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या दिखेगा? फटीग दिखेगा, रिड्यूस लिबिडो दिखेगा, मतलब सेक्स ड्राइव बहुत कम हो जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिखेगी, और डिक्रीज्ड मसल मास और इंक्रीज्ड फैट मास दिखेगा। हम देखते हैं हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा अगर हाई लेवल हो जाए टेस्टोस्टेरोन के। तो फर्स्ट है एक्सोजिनस सोर्सेज, कहीं बाहर से आपने कोई टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉयड लिया जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का बहुत लेवल बहुत हाई हो गया। या फिर एंडोजिनस ओवर प्रोडक्शन, एंडोजिनस सिक्रेटिंग ट्यूमर्स, किसी ट्यूमर की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। या फिर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है उसके फंक्शन को लिमिट कर देता है ये, जो टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिख सकते हैं? इंक्रीज अग्रेशन और इरेटेबिलिटी दिख सकती है, एक्ने दिख सकते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ दिख सकती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी दिख सकती है, मतलब जो टेस्टिस का साइज है वो कम हो सकता है, और इनफर्टिलिटी दिख सकती है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।